राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रवश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन के पहले सूत्र में कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। और दिगंबर परंपरा के अंदर चारित्र में ही तप को भी ले लिया। अगर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार चिंतन किया जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यही 4 मोक्ष के मार्ग है। अगर कोई सोचे कि केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष में चले जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। कोई सोचे सिर्फ मैं ज्ञान ध्यान सीखूंगा, मेरा ज्ञान अगर हो जाए तो मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर कोई सिर्फ चारित्र की पालना करे, केवल क्रियाओं का पालन करे, तो भी मोक्ष में जाना संभव नहीं है। केवल कोई सिर्फ तपश्चर्या करे, भूखे रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, बेला तेला कर रहे हैं, तप के ऊपर तप करते जा रहे हैं, क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। केवल ज्ञान है, सिर्फ, केवल का मतलब यहाँ पर ओनली, सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ दर्शन है, सिर्फ चारित्र है, सिर्फ तप है, तो मोक्ष में नहीं जाया जा सकता है। प्रभु ने कहा कि ज्ञान भी हो तो कैसा हो? सम्यक हो। दर्शन हो तो कैसा हो? सम्यक दर्शन हो। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, दर्शन का मतलब होता है वस्तु की यथार्थ स्वरूप को जानना, मानना, वो दर्शन। दर्शन के अनेक अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाएंगे। दर्शन का मतलब ये भी होता है सामान्य जानकारी, इंट्रोडक्शन। जैसे ही आपने देखा कि ये क्या है, ये पाठ है, ये सामान्य जानकारी है। फिर आप इसके डिटेल में जाओगे कि इस पार्ट की कौन सी लकड़ी से बना हुआ है, कितने वर्ष पुराना है, इसके ऊपर कौन सा इनेमल पेंट लगा हुआ है, इस पार्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने साल तक चलेगी, और किस किस यूज में आता है, क्या क्या उपयोग इसका हो सकता है, ये सारी जो विशेष जानकारी है उसे कहा ज्ञान। सामान्य जानकारी इंट्रोडक्शन दर्शन है, विशेष जानकारी ज्ञान है। लेकिन उसी के साथ अगर सम्यक यथार्थ श्रद्धान अगर जुड़ जाता है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसी भावना जुड़ जाती है, तो उस दर्शन के आगे क्या लग जाएगा? सम्यक दर्शन। और ज्ञान जो होगा वो क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। आत्मबंधुओं, और जो क्रियाएं कर रहे हैं वो चारित्र भी क्या हो जाएगा? सम्यक चारित्र। और जो साथ में जिसकी श्रद्धा व्यवस्थित तरीके से है, जिसका दर्शन शुद्ध है, तो उसका तप भी सम्यक तप हो जाएगा। नहीं तो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन की दुनिया में कोई कमी नहीं है। गूगल को पूछ लोगे, एआई को पूछ लोगे, सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट पर, कहीं भी इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जिनवाणी है, प्रभु की वाणी है, जो आत्मा के भीतर तक उतर सकती है। किताबें पढ़ने से अंतर तक उतरेगा या नहीं उतरेगा श्योर नहीं, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको जीवन में उतारने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो गुरु भगवंतों के माध्यम से जो वाणी फरमाई जाती है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको मोटिवेशन चाहिए या इंस्पिरेशन चाहिए? दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है। आप किसी से प्रभावित होते हैं तो आप अपने
आइडेंटिटी को शिफ्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। अगर मोटिवेशन मिलता है तो थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाएगी और आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए एक्स्ट्रा कर लोगे, 2x 3x कर लोगे। लेकिन मोटिवेशन लंबे समय तक अगर बाहर का है तो टिकने वाला नहीं है। मोटिवेशन कहाँ से चाहिए? अंदर से चाहिए। और वही अगर इंस्पिरेशन से काम किया जाए, आप अगर अपनी आत्मा को प्रभावित कर देवे, तब आत्मा में उन्नति की ओर आगे बढ़ने का क्रम प्रारंभ हो जाता है। जो साधु संत होते हैं, गुरु भगवंत होते हैं, वो हमेशा प्रभावक होते हैं, वो प्रचारक नहीं होते। क्या होते हैं? प्रभावक होते हैं। उनकी चर्या को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके संयमी जीवन को देख करके, उनके ब्रह्मचर्य का बल देखा, उनके चारित्र का बल देखा, उनके तप बल देखा और उनका ज्ञान बल देखा, और उनके जीवन को देख करके, उनके आचरण को देख करके, उनके जीवन की चर्या को देख करके आपके भीतर क्या मिलता है? इंस्पिरेशन मिलता है। आप भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। आगमकार कहते हैं अनादि काल से जड़ का चैतन्य के ऊपर, चैतन्य का जड़ के ऊपर प्रभाव रहा हुआ है, और जड़ का जड़ के ऊपर और चैतन्य का चैतन्य के ऊपर प्रभाव है। हर कोई एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने अपने ही मोबाइल में या कोई सोशल मीडिया पर आपने कुछ भजन सुने, गाने सुने और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, यानी जड़ का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आपके ऊपर पड़ रहा है, यानी चैतन्य के ऊपर पड़ रहा है। और जिस समय केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिलकर के, जैसे ही उदाहरण के लिए बताया गया कि एक केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस केमिकल रिएक्शन का मतलब एक जड़ का दूसरे जड़ के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। आत्मबंधुओं, जड़ का जड़ के ऊपर प्रभाव और जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव। तीसरा है चैतन्य का जड़ के ऊपर प्रभाव। अब जैसे किसी को सर्प काट गया है तो उस जमाने के अंदर स्नेक बाइट का कोई एंटीडोट नहीं था, वीनम नहीं था। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि अगर कभी कोई सर्प काट जाए तो आप डॉक्टर के पास चले जाओगे, एंटीडोट लगवा दोगे, उस विष को, जहर को उतरवा दोगे। लेकिन उस पुराने ज़माने के अंदर जहर को उतारने के लिए मंत्रवादी के पास लेकर के जाते, मंत्रों का उच्चारण होता, और मंत्र भी एक चिकित्सा का रूप है। मंत्रवादी जब मंत्र का उच्चारण करता, जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता जाता वैसे वैसे जहर उतर जाता। अब जहर उतरा या नहीं उतरा, इसे पता लगाने के लिए उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को सर्प ने काटा है, उसके मुंह में मिर्ची डाली जाती। क्या डाली जाती? मिर्ची खिलाई जाती। और जिस समय मिर्ची डालते उसको अगर टेस्ट बराबर पता चल जाए कि मिर्ची तीखी है तो समझ जाते कि जहर उतर गया है। कोविड के समय में आपको स्मेल और टेस्ट चला जाता है, और जिस समय वापस आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है, टेस्ट महसूस होने लगता है, उस समय आपको लगा कि वायरस का प्रभाव खत्म हो गया है। आत्मबंधुओं, मंत्रवादी ने जो मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र का अर्थ उस व्यक्ति को पता है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी उस मंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक वैसे ही आगम के अर्थ को हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म का अभी तक इतना अक्षोभ्षम नहीं हुआ कि जो अर्धमागधी भाषा में, जो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो आगम के सूत्र लिखे गए हैं, उनका अर्थ हम नहीं जान पाते हैं। उस जमाने में भगवान ने जन भाषा में उपदेश दिया था, लेकिन आज की जन भाषा डिफरेंट है, इसीलिए हमको वो भाषा, जब तक हमने स्टडी नहीं किया, जब तक हमने उस भाषा का अध्ययन नहीं किया, तब तक समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आगम गलत हो जाएंगे? नहीं होंगे।
भले ही अर्थ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन अगर आगम के शब्दों का उच्चारण किया जाए, अगर आगम का स्वाध्याय किया जाए, तो भी जैसे मंत्रवादी के मंत्रों के उच्चारण का अर्थ उस व्यक्ति को नहीं पता था, फिर भी जहर उतर गया, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर कर्म रूपी विष लगा हुआ है। हमारी आत्मा में मोह कर्म जैसा एक बहुत भयंकर विष अंदर दबा पड़ा है, और उसको निकालने का काम कौन करता है? गुरु भगवंत करते हैं। आत्मबंधुओं, एक और तरीका होता है जहर उतारने का। उस जमाने के अंदर अगर मयूर की आवाज सुन ले तो फिर वहां से भी क्या हो सकता है, जो सर्प आया है, इतने सारे सर्प है, तो उनको निकालना कैसे? तो जब मयूर की आवाज सुने तो सर्प सारे अपने बिल में चले जाते हैं। अब मयूर की आवाज लाना कहां से? तो कहा जाता है कि जब तोप से, बंदूक से गोली निकलती है, तो उस बंदूक की गोली की आवाज से भी क्या होता है, मयूर बोलने लगता है, और उस मयूर की आवाज को सुन करके सारे सर्प अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। चंदन के पेड़ के साथ लिपटे हुए वो सारे सर्प अपने अपने बिलों में चले जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जैसे ही आगम की वाणी सुनी, जैसे उस मयूर ने तोप की गोली सुनी, आवाज सुनी, वैसे ही अगर इस जीवात्मा ने आगम की वाणी सुन ली, तो हमारी आत्मा के साथ जो कर्म रूपी सर्प लगे हैं, वो सारे कर्म रूपी सर्प क्या हो जाते हैं, अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। फिर उसका प्रकोप नहीं रहता है। ये आगम की वाणी का प्रभाव है। और जो साधक श्रद्धा भक्ति सहित आगम की वाणी का श्रवण करता है, जिन वाणी का श्रवण करता है, वही साधक उत्तरोत्तर तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति कर सकता है। हमने तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं मनुष्य के अंदर ये स्पेशल क्वालिटी होती है जिसे कहा गया मननशीला इति मनुष्य, यानी मनुष्य ही समस्त संसार के अंदर जितने भी जीव है उनमें से हाईएस्ट लिविंग फॉर्म कहा गया, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग की कैपेसिटी है, उसके अंदर चिंतन करने की कैपेसिटी है, मनन करने की कैपेसिटी है। रीजनिंग पावर होने के कारण से ही वो भले ही कितना ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, कितने ही सुपर कंप्यूटर्स भी बना ले, उन कंप्यूटर को भी बनाने वाला कौन? मनुष्य ही है। आज भले ही टेक्नोलॉजी कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको बनाने वाला भी मनुष्य ही है। मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है कि वो चिंतन मनन कर सकता है, अपना सही और गलत पहचान सकता है, अच्छा और बुरा भी जान सकता है। लेकिन उसे चाहिए यथार्थ चिंतन, उसे चाहिए सम्यक दर्शन। जब साधक के भीतर यथार्थ श्रद्धान आ जाता है, दर्शन विशुद्ध हो जाता है, तो वही इंफॉर्मेशन ज्ञान का रूप बन जाता है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान हो जाएगा और मिथ्या दृष्टि का अज्ञान हो जाएगा। आत्मबंधुओं, नंदी सूत्र के अंदर भी भगवान ने बताया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर एक जीवात्मा में मिल जाता है, लेकिन मति और श्रुत में अंतर यही है कि अगर सम्यक दृष्टि है तो वही मति और श्रुत क्या बन जाएगा? ज्ञान बन जाएगा। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो मति और श्रुत अज्ञान बन जाएगा। आत्मबंधुओं, जब साधक स्तुति भक्ति करता है तो उत्कृष्ट भाव से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की स्तुति भक्ति करता है। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर नयापन है, क्योंकि नव शब्द के अंदर ही क्या बताया गया कि ये नवीन है, ये नया है। प्रतिदिन कुछ नया अपने भीतर उद्घाटित होता है और नव प्लस आकार, ऐसा आकार मिलेगा जिसके बाद कोई विकार रहेंगे ही नहीं। नवकार की स्तुति करने से, नवकार की आराधना करने से हमारे भीतर ऐसा नया आकार मिल जाएगा, इस जीवात्मा को सिद्ध रूपी आकार मिलेगा जो निराकार है। आपको हमेशा मन में ये रहता है कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मेरा पोस्चर कैसा है, मेरे बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मेरा गेस्चर कैसा है, इन सब के बारे में आप चिंतन करते हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि एक बार ऐसी साधना करो कि आकार से निराकार बन जाओ। हमारी साधना किसके लिए है?
निराकार रूप प्राप्त करने के लिए, ऐसा रूप जो अरूपी है, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, ऐसे स्थान पर जाकर के अवस्थित हो जाना है जिसके माध्यम से वापस आने की जरूरत ना पड़े। हर बार ये जीव यात्रा करता है लेकिन फिर पुनः लौट जाता है। जिस समय जाति स्मरण ज्ञान का किसी को अभ्यास हो जाए, कोई अपने पूर्व भवों को देख ले, तो पता चल जाएगा कि ये जो जीवन आज हम जी रहे हैं, ऐसा जीवन हम पहले भी जी चुके हैं। पहले जो हमने कार्य किया आज वही वापस कर रहे हैं। यानी पहले से हम बार बार हर जीवन में ABCD से गिनती चालू कर रहे हैं। हर बार 0 से चालू किया, एक जगह तक आए और फिर वापस जीवन समाप्त हुआ। अगले भव में पुनः हमने कहाँ से शुरू किया? 0 से चालू किया। कोई सोचता है कि जाति स्मरण ज्ञान अभी वर्तमान में है या नहीं है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मति ज्ञान का ही भेद क्या है? जाति स्मरण ज्ञान है तो आज वर्तमान में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवेलेबल है। अगर मति और श्रुत की निर्मलता हो जाए तो जाति स्मरण ज्ञान आज भी हो सकता है। लेकिन आत्मबंधुओं, अगर जाति स्मरण ज्ञान हो तो क्या फायदा है? जब स्तुति भक्ति करता है तो अपने आराध्य के प्रति इतना अहोभाव उत्पन्न हो जाता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाए और जाति स्मरण ज्ञान से अपना पूर्व भव देखना प्रारंभ कर दे। और जैसे जैसे वो अपने पूर्व भवों को देखता है, मन के अंदर ऐसी भावना जागृत होती है कि मैंने आज जो जीवन जी रहा हूँ वो मैंने पहले भी जिया है, तो मुझे वापस वहीं से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? मेरी ज़िंदगी को, मेरी जर्नी को जहाँ स्टॉप किया था वहाँ से मैं क्या करूँ? कंटिन्यू करूँ। मुझे प्रारंभ नहीं करना है, मुझे तो कंटिन्यू करना है। पहले जो दान पुण्य किया, पहले जो मैंने अनुकंपा की भावना रखी, पहले जो मैंने दया की भावना की, पहले जो मैंने धर्म आराधना की, उसको मुझे वापस आगे बढ़ाना है। जहाँ था वहाँ नहीं, वहाँ से आगे। हमेशा मैं क्या करूँ? अपने जीवन को प्रोग्रेस करूँ, ग्रोथ माइंडसेट रखूँ। नहीं तो बहुत से लोगों के मन में फिक्स्ड माइंडसेट रहता है। आपने कभी सुना है कि जिसने 10वीं कक्षा पास कर लिया हो वो वापस 10वीं कक्षा की किताबों को ही बार बार पढ़ता रहे? कभी आपने सुना है? नहीं सुना है। एक बार आपने कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, आप वो 10th की क्लास में पास हो गए, प्रमोट हो गए। प्रमोशन का मतलब क्या है? आगे बढ़ना। क्या आपके जिंदगी का प्रमोशन हुआ है? क्या आपकी आत्मा का आपने प्रमोशन किया है? स्वयं थोड़ा सा चिंतन कीजिए, क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक इमोशन का प्रमोशन नहीं होता है तब तक आत्मा कैसे आगे बढ़ेगी। इमोशन का प्रमोशन का मतलब सकशाई से अकशाई की यात्रा करना। अगर बहुत ज़्यादा कशाई है, क्रोध मान माया लोभ का लेवल इतना है, तो आज क्या कर देना? थोड़ा सा लेवल कम कर देना, फिर कल थोड़ा और लेवल कम कर देना। ऐसे लेवल कम करते करते क्या किया जा सकता है? सकशाई से अकशाई बना जा सकता है। तैयारी आज भी कर सकते हैं। आत्मबंधुओं, इस नवकार मंत्र में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 देव पद है, अरिहंत और सिद्ध, और 3 गुरु पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और धर्म पद भी है, यानी नमो। जैसे ही नवकार मंत्र को स्मरण करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, तभी भीतर से धर्म का प्रकटीकरण हो जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन के अंदर प्रभु से पूछा गया, भगवान वंदनेनम भन्ते जीवे किम जनयी। उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने बताया, वंदन करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। वंदन करने से नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का उपार्जन होता है, दाक्षिणी भाव की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं, न जाने कितनी बार इस जीव ने नीच गोत्र कर्म बांधे, न जाने कितनी बार इस जीव ने अशुभ नाम कर्म का बंद किया, जिसकी वजह से हर बार ये जीव शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से कष्ट को प्राप्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम स्तुति भक्ति करें, और स्तुति भक्ति करते हुए, पंच परमेष्टि को याद करते हुए, गुण स्मरण करते हुए उन सभी कष्टों का क्या करें? निवारण करें।
हमने बार बार सुना कि हमको साधना करनी है, हमको साधना करनी है। और इसी पंच परमेष्टि के अंदर साध्य भी है, साधन भी है और साधक भी है। साध्य है हमारा गंतव्य, जो अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य है, और वो साध्य है अरिहंत और सिद्ध बनना। अरिहंत का उपकार हम वैसे चुका नहीं सकते, लेकिन अगर हमने ऐसा पुरुषार्थ किया कि हम चारित्र धर्म को अंगीकार कर लेवे, सम्यक तरीके से साधना कर ली, और एक दिन हम भी क्या बन जाए, अरिहंत बन जाए। जैसे हमको अरिहंत भगवान ने बोध दिया, हमको मार्ग बताया, वैसे ही हम भी धर्म का मार्ग जन जन को उद्घाटित करें, उनको हम धर्म का मार्ग बताए, लोगों को जिन शासन से जोड़े, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों के साथ जोड़े। केवल टाइटल नहीं, केवल जाति से जैन बनने का कोई औचित्य नहीं। क्या बनना पड़ेगा? कर्म से जैन बनना पड़ेगा। जिसकी आचार संहिता शुद्ध है, जिसके विचार शुद्ध है, वो कर्म से जैन बन जाता है। जिसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट अच्छा है, जिसके जीवन की शैली अच्छी है, शुभ है और पुण्य के साथ ओतप्रोत है, ऐसी जीवन शैली चाहिए। चिंतन कीजिए कि क्या आप केवल जाति से जैन है या कर्म से जैन है। क्या आपके कर्म पुण्यानुबंधी पुण्य को उपार्जन करने वाला है? क्या आपके कर्म ऐसे हैं जो जन जन के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है और पुण्यों को और बढ़ाने वाले हैं? क्या आपकी चर्या ऐसी है? क्या आपके कर्म ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ सको? प्रभु ने कहा कि वंदन करने से नीच गोत्र कर्म क्षय होता है। एक बार राजा श्रेणिक वंदन कर रहे थे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक दिन ऐसी भावना हो गई, भगवान महावीर स्वामी के जो 14,000 साधु है, उनको सबको मैं क्या करूं? वंदन करूं। वंदन करने लगे, 3 बार तिकुत्तों के पाठ से वंदन करने लगे। वंदन करते करते इतने लोगों को वंदन किया, इतने साधुओं को वंदन किया कि कर्म के वृंद कटते चले गए। फिर जैसे ही शरीर थक गया तो बैठ गए, विश्राम करने लग गए। लेकिन जब कोई मोटिवेट करता है तो अंदर से नई एनर्जी आ जाती है। तो उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने उनको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया, उनको कहा कि अरे राजन, बैठे कैसे हो, और वंदन करो, और वंदन करो। प्रभु ने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? और वंदन करना चाहिए। तो उस समय वो वापस खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के पुनः वंदन करने प्रारंभ कर देते हैं। फिर वंदन करते करते थक गए, फिर विश्राम के लिए बैठ गए। तब पुनः प्रभु के वो प्रेरणास्पद वचन को सुन करके फिर मोटिवेशन मिलता है। ये बाहर का मोटिवेशन है। जब प्रेरणा मिली तो और वंदन किया। ऐसे करते करते 7,000 साधुओं को वंदन कर लिया। 7,000 इंटू 3 21,000 वंदन हो गए। बाकी कितने हैं? और 14,000 साधु थे तो और 21,000 वंदन बाकी है। फिर बाद में पुनः वंदन करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन फिर अब शरीर भी थक गया था और मन भी थक गया था। शरीर थके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको वापस एक्टिवेट किया जा सके, लेकिन अगर मन थक गया तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महिलाएं बहुत काम करती है, दिन भर इतनी एनर्जी बनी रहती है। सुबह उठते हैं तब से लेकर के जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, पतिदेव ऑफिस नहीं चले जाते, टिफिन सब डाल के काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक कंटिन्यू घानी के बेल की तरह काम करते ही रहते हैं। बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। सुबह से एक बूंद पानी मुंह में नहीं डाला, लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर मोटिवेशन है कि मुझे करना है। और ऐसे ही प्रतिदिन करते करते अगर किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने आपकी मेहनत को आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी ने आपको नज़रअंदाज कर दिया, आपको किसी ने अगर इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, क्या लगेगा? अरे बोल तो दीजिए,
आप कहोगे कि मैं सुबह से लेकर के बिना खाए पिए सब कुछ इतनी मेहनत करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी मेहनत का क्रेडिट भी नहीं दिया, आइडेंटिफाई भी नहीं किया और उल्टा मुझे इग्नोर करते चले गए, तो फिर वो काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शरीर थका नहीं, मन थक गया है। और इस मन को अगर बलवान बनाना है तो तीर्थंकर भगवंतों की क्या करनी पड़ेगी? स्तुति करनी पड़ेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको कहे प्रतिदिन सामायिक करते हो? हाँ, करना पड़ता है। प्रतिदिन प्रवचन में आते हो? हाँ, आना पड़ता है। एक करते हैं और एक करना पड़ता है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय हम स्वयं करते हैं, इच्छा से करते हैं, तो वहां पर स्वीकार भावना है, एक्सेप्टेंस है। और वही अगर करना पड़ता है मतलब मजबूरी है, कंपल्शन है, किसी ने डंडे का अनुशासन दिया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि डंडे का अनुशासन लंबा नहीं चलता, लेकिन अगर स्व का अनुशासन रहे तो लंबा चल सकता है। आज आपको हम प्रभु महावीर स्वामी की वाणी तो बता रहे हैं कि भगवान ने कहा कि नीच गोत्र का कर्म क्षय हो जाता है वंदन करने से। गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, अगर अभी राजा श्रेणिक काल करे तो कहाँ जाए? जैसे जैसे शुरुआत में पूछा था, तब भगवान महावीर स्वामी कहने लगे कि अभी राजा श्रेणिक अगर काल करे तो 7वीं नरक में जाए। और ऐसे ही क्रम से पूछते गए, जैसे जैसे वंदन बढ़ता गया, जैसे जैसे अहोभाव बढ़ते गए, भगवान ने कहा पहले 7वीं नरक, फिर बाद में 6ठी नरक, ऐसे करते करते 3री नरक, 2री नरक और फिर 1ली नरक। जैसे ही वो थक गए और उनके कानों में शब्द पड़े, पहले कानों में शब्द नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि उनकी तल्लीन था वंदन करने में, उनका ध्यान इधर उधर भटका नहीं, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली वंदन कर रहे थे निस्वार्थ भाव से। लेकिन अब जैसे ही थक गए, मन भी थक गया, शरीर भी थक गया, अब भले ही कितना ही मोटिवेट कर लो, अंदर से मोमेंटम आने वाला नहीं है। अगर वही इंस्पिरेशन होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जैसे ही गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान अब काल करे तो कहाँ जाए? तो कहाँ 1ली नरक। ये शब्द कानों में पड़ गए तो राजा श्रेणिक को लगा कि 7वीं नरक से 1ली नरक तक आ गया, अगर मैं और वंदन करूंगा तो मेरे ये नरक का आयुष्य भी टल जाएगा। प्रभु को पूछा कि भगवान, क्या मैं अब और वंदन करूं? तो उस समय भगवान ने कहा, अब वो बात नहीं रही। पहले भावना निस्वार्थ थी, अब भावना क्या है? स्वार्थ की भावना है कि अब मैं अगर वंदन करूं तो मेरा 1ली नरक का आयुष्य भी टल जाएगा। आत्मबंधुओं, आप जो धर्म आराधना करते हैं, आप जो माला फेरते हैं, आप जो स्तुति भक्ति करते हैं, आप जो प्रभु का नाम लेते हैं, कहीं आपने मन में ये सोच करके तो नहीं कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। आप बच्चों को कहते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई अच्छी करोगे और इस बार अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको साइकिल मिलेगी, तुमको ये मिलेगा। कहीं आप धर्म के अंदर भी व्यवहारिकता तो नहीं ला रहे हो कि अगर मैं सामायिक करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर किसी ने कह दिया कि सामायिक करोगे तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा, करोगे कि नहीं करोगे? बोल तो दीजिए। यहाँ बैठे हो इसीलिए बोल रहे हो कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मन में तो वैसे ही बातें चल रही है। नहीं चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि स्तुति भक्ति करने से साधक का सम्यक दर्शन सुदृढ़ होता है। जैन दृष्टि से, जैन सिद्धांत की दृष्टि से हमने देखा है कि स्तुति करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दर्शन शुद्ध हो जाता है, कर्म के वृंद कट जाते हैं, नरक क्या आयुष्य भी टल सकता है, और साथ में ये भी बताया कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन भी हो सकता है। जैन आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमने चिंतन किया क्या हम आज स्तुति भक्ति करने से और क्या क्या लाभ हो सकता है। क्या हम लाभ को देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार है? यस,
तो ज्ञानी जन कहते हैं आपने जैन दर्शन के बारे में तो सुना, थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में भी सुन लेते हैं। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? अगर साधक भक्ति करता है, अगर साधक स्तुति करता है, तो मनोविज्ञान कहता है कि हमारे मन की एकाग्रता अच्छी होती है, मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और साथ में ये भी कहा कि अपने भीतर धैर्य भाव भी जागृत हो जाता है। आत्मबंधुओं, साइकोलॉजी कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि मन के जो पुद्गल है, मनोवर्गणा के जो पुद्गल है, वो सारे सशक्त हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका माइंड मशीन की तरह कंटिन्यू चलता रहता है, रात को बिस्तर पर लेटे हैं फिर भी ओवर थिंकिंग चल रहा होता है। ज्ञानी जन कहते हैं ओवर थिंक मत करो, यू थिंक ओवर, शब्दों को अदला बदली कर दो। ओवर थिंक करने से मन को नुकसान होगा, वही आप अगर थिंक ओवर करेंगे यानी उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो आपका मन और अच्छा होता जाता है। और साथ में ज्ञानी जन कहते हैं, न्यूरोसाइंस कहता है, न्यूरोसाइंस ने कहा कि अगर कोई स्तुति भक्ति करता है, प्रभु की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, स्तवन करता है, तो न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे ही हम भक्ति स्तुति करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है, और जिसके कारण से हमारे भीतर शांति की अनुभूति होती है, मन शांत होता है, और साथ में सारी चिंताएं, बाधाएं, अवरोध दूर हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा, विज्ञान भी कह रहा है, न्यूरोसाइंस कहता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कहते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला एक ऐसा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, जब कभी भी डेंजर महसूस होता है तो ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है ताकि आपको उस डेंजर से बचाया जा सके। अगर कोई हॉल के अंदर सर्प आ जाए तो एमिगडाला तुरंत एक्शन ले लेता है, संदेश दे देता है कि या तो तुम यहां से क्या करो, भाग जाओ, या भयभीत होकर के वहीं चिपक करके रह जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो डट करके सामना करेंगे, यानी फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, ये तीन बातें हो जाती है। फ्राइट यानी भयभीत होना, कुछ लोग इतने भयभीत हो जाते हैं मानो कि उनके पैरों के नीचे फेविकॉल चिपका दिया हो, वो वहां से हिलने को रेडी नहीं है, वो भयभीत होकर के वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। दूसरा ऐसा रिएक्शन होता है, एमिगडाला आपको तैयार कर रहा है कि तुमको क्या करना है, इसका सामना करना है और तुम्हें लड़ना है और विजय को प्राप्त करना है, फाइट। और तीसरा है, भाई इतनी एनर्जी नहीं है कि फाइट कर सको, इसीलिए क्या करो, भाग जाओ, फ्लाइट। तो ये तैयारी एमिगडाला करवाती है, हर बार आपको बताती है कि कब डेंजर है और कब डेंजर नहीं है। और कभी कभी आपके ओवर थिंकिंग के कारण से आप अगर स्तुति भक्ति नहीं कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसके कारण से एमिगडाला को बिना मतलब का डेंजर महसूस होता है। और जब बिना मतलब का डेंजर महसूस होता है तो क्या एक्टिव हो जाएगा, एमिगडाला एक्टिव हो जाएगा, और उस एमिगडाला के एक्टिव होने के कारण से शरीर उस डेंजर से दूर होने की तैयारी करता है। तो आपका पूरा ध्यान किधर चला जाता है, अपने ही शरीर को सर्वाइवल मोड से बाहर निकालने में सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्तवन करता है, स्तुति भक्ति करता है, आराध्य की आराधना करता है, तो एमिगडाला शांत रहेगा। केवल रियल डेंजर होता है तब भी वो एक्टिव रहेगा, बाकी समय में अनावश्यक एक्टिवेट नहीं होगा। और साथ में हमारे ब्रेन में एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जब जब डेंजर होता है तो एमिगडाला काम करता है, इमरजेंसी में वो जरूरी है, हर इमरजेंसी को निपटने का काम एमिगडाला करता है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपको आत्मचिंतन करना है तो एमिगडाला नहीं करने वाला, कौन करने वाला है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, PFC।
ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। किस तरह का डिसीजन लेना है, किस तरह का निर्णय लेना है, कैसे शांत चित्त होकर के मेरी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाऊं, उस आत्मचिंतन की ओर ले जाने वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जब स्तुति भक्ति करते हैं तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जागृत हो जाता है आत्मबंधुओं। और साथ में ये भी कहा कि जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल है, उस कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को भी घटा सकता है। ये न्यूरोसाइंस का भी कितना बड़ा लाभ आपको स्तुति भक्ति के माध्यम से मिल रहा है। और साथ में ऊर्जा विज्ञान भी कह रहा है, बायो एनर्जी कह रहा है कि आपकी मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला, आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने वाला, आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला कौन? प्रभु की आराधना, भक्ति, स्तुति। और साथ में ये भी कहा, व्यवहारिक विज्ञान भी कहता है, जिसे बिहेवियरल साइंस कहा। आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आपके मैनरिज्म्स अच्छे होने चाहिए। आप जिस समय बच्चे को भोजन के लिए बिठाते हो तो आप अपने बच्चों को बचपन से टेबल मैनर्स सिखाते हो कि कैसे भोजन करना है। आप कहोगे कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य सिविलाइज्ड तरीके से भोजन करते हैं। एक होता है जो जंगलों में रहने वाला, जब आम का सीजन होता है तो उसने आम को हाथ में लिया, बिना संस्कारित किए ऐसे ही मुंह में आम को डाल रहा है, तो आम का जो रस है, जो जूस है, वो सब क्या हो रहा है? नीचे तक रेले उतर रहे हैं। लेकिन जो सिविलाइज्ड है, जो मैनरिज्म्स को सीखा हुआ है, जो संस्कारित है, वो क्या करेगा? उस आम को भी संस्कारित करेगा, विवेकपूर्ण रह करके उसे सुधारेगा, देखेगा कहीं कोई लट जीव जंतु तो नहीं, कहीं वो अपक्व तो नहीं, कहीं वो दुष्पक्व तो नहीं है, कहीं वो खाने योग्य है या नहीं है, इसके बारे में पूर्ण रूप से विवेक रखता है। जो सचित है उसको क्या कर लेता है? शस्त्र परिणित करते हुए अचित कर देता है। आत्मबंधुओं, जो सच्चा और अच्छा साधक होता है वो सचित का त्याग करता है और अचित में भी विवेक रखता है। और जो साधक सचित का त्याग करे और अचित का विवेक रखे, वो कितने ही कर्मों के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ये बिहेवियरल साइंस कहता है कि जैसे जैसे आप स्तुति भक्ति करते हैं, भीतर से धैर्य भाव भी जागृत हो जाता है, आपके अंदर पेशेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, अधीर बन जाते हैं। बच्चों के अंदर भी ये अधीरता देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलना है। खाना बनाने में आधा घंटा 1 घंटा कौन स्पेंड करे? तुरंत गर्म पानी किया, मिलाया, काम क्लोज। हर चीज में क्या चाहिए आपको? इंस्टेंट। और धर्म करते हैं तो लाभ भी, अरे बोल तो दीजिए, इंस्टेंट लाभ चाहिए। अभी किया अभी मिलना है। मैंने माला फेरी, अभी तक मेरी डील क्रैक क्यों नहीं हुई? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी, आपका सोशल मीडिया, आपका मोबाइल, हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत मिल जाएगा, रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन जिस समय धर्म आराधना करते हैं उस समय इंस्टेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन मन में निश्चित आस्था रखो कि धर्म का फल कभी भी वेस्ट नहीं जाता। भले ही आयुष्य पूर्ण हो जाए, भले ही आयुष्य दूसरा बांध लिया हो, शुभ अशुभ परिणामों में बांध लिया हो, फिर भी जो धर्म किया है उसका फल कभी ना कभी मिलेगा जरूर। लेकिन जो नेगेटिव सोचने वाला होता है वो ये सोचता है, जी तो हम आज रहे हैं, तकलीफ में आज है, कभी फल मिलेगा तो क्या करेंगे, कल किसने देखा है। ये एक सम्यक दृष्टि जीव ऐसी बातें नहीं करता। मन में चिंतन कर लेना, अगर ऐसी बातें कर रहा है तो उसके दर्शन में, उसके श्रद्धान में अंतर है, हेर फेर है। जिंदगी भर हेरा फेरी की, लेकिन धर्म में हेरा फेरी नहीं चलेगी। ये स्वयं सम्यक चिंतन करो कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं, किस तरह से मैं अपने जीवन को शुद्ध बनाऊं, किस तरह से मैं अपनी आराध्य की आराधना करते हुए अपने भीतर से उन गुणों का प्रकटीकरण करूं।
आत्म बंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर चिंतन किया जाए तो अध्यात्म में वो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन कर लेता है। सामाजिक दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो समाज में भी जो साधक धर्म आराधना करता है, स्तुति भक्ति करता है, तो वो सामाजिक स्तर पर भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, उसके अंदर संभाव बढ़ेगा। और साथ में शारीरिक विज्ञान कहता है, यानी फिजियोलॉजी कह रहा है कि जब आप स्तुति भक्ति करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बार बार जो हाई हो रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। जो हर चीज में अधीर बन रहे हैं, हर बात में आप अपने ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे हैं, और उसी ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। आजकल हम देखते हैं 25-30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? क्योंकि अधीर बन रहे हैं। वही अगर भक्ति का मार्ग बताया होता, प्रभु की स्तुति करने का मार्ग बताया होता, नवकार मंत्र के उत्कृष्ट स्मरण करने की टेक्निक अगर बता दी होती, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब स्तुति भक्ति करते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है, जिसे कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV, वो भी नॉर्मल हो सकता है। आत्मबंधुओं, बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, वो मसल्स भी टेंशन में नहीं जाएगी, तनाव से मुक्त रहेगी। और जैसे जैसे तनाव मुक्त होंगे तो ब्लड के अंदर जो थक्के जम रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के, फैट के जो थक्के जम रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा? व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो साधक स्तुति भक्ति करता है उसकी भावना इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, तीनों चारों की आराधना सम्यक प्रकार से करना प्रारंभ कर देता है, यानी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना प्रारंभ कर देता है। आत्मबंधुओं, आप सभी को विरासत में ये चिंतामणि रत्न मिला है। क्या इस चिंतामणि रत्न का आपने कभी उपयोग किया? जब वैल्यू जानेंगे तभी तो चिंतामणि रत्न का उपयोग करेंगे। चिंतामणि रत्न के अंदर वो क्षमता है कि लोहे का स्पर्श हो जाए तो क्या बन जाएगा? लोहा। लोहा सोना बन जाएगा। यानी अगर नवकार मंत्र रूपी अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टि रूपी चिंतामणि रत्न का अगर आपने आराधन किया होता, स्तुति भक्ति की होती, तो ये जो लोहा रूपी ये जो शरीर है, लोहा रूपी ये जो आत्मा कर्म के कारण से बनी हुई है, वो एक दिन सोना बन सकती है। आत्मबंधु, एक बार एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े धनवान थे, एक लौता पुत्र है। आज के ज़माने में आप भी क्या करते हो? एक ज़माना था जब आप कहते थे हम दो हमारे दो, और आज हम दो हमारे एक। सारा पॉपुलेशन कंट्रोल का ठेका किसने ले रखा है? आपने ले रखा है। बाकी लोगों को तो दुनिया में किसी को चिंता नहीं, वो पैदा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और आप सोचते हो सारी महंगाई आपके ऊपर ही आई है। थोड़ा सा चिंतन को सही बनाइए। आपका एक लौता बेटा है, एक लौती बेटी है, तो जिन शासन को क्या समर्पित करेंगे? आप कहोगे कि समनी जी किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं, तो डायरेक्ट कह देंगे समनी जी मारो एक लौतो बेटो है, समनी जी मारे एक लौती बेटी है, अगर वाह भी चली जाए तो मैं कहीं करा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? और अगर बच्चा ट्यूशन के लिए गया है, 6 बजे शाम को वापस रिटर्न होना है घर पे, अगर 6 बजे नहीं लौटे, अगर 6 का 6:15 हो जाए, आप क्या करेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे कि नेगेटिव सोचेंगे? पॉजिटिव तो सोचते सोचते सोचेंगे, सबसे पहले नेगेटिव सोचेंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया मेरी बेटी के साथ। न जाने कितने नेगेटिव विचार आते जाते हैं। सुबह उठते ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, और उसी न्यूज़पेपर के अंदर कितना सारा नेगेटिव न्यूज़ है। पहले आपको सुबह उठते ही क्या करना चाहिए था? पंच परमेष्टि को याद करना चाहिए था, आराध्य को स्मरण करना चाहिए था, और इस जीवन के एक और दिन दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए था। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी यही कहता है कि अगर स्तुति भक्ति करते हैं तो 3 गुण भीतर से प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता भावना, उपकारी के उपकारों को जानना और मानना। अगर उपकारी के उपकार को नहीं मानते हैं तो कर्मों का बंधन हो जाता है।
अगर थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया, किसी ने तारीफ कर दी, अरे भाई तुमने तो बहुत अच्छा ज्ञान सीखा है, किसने सिखाया, कहाँ से सीखा, दूसरों को क्रेडिट नहीं देना चाहते, इसलिए क्या कहेंगे, मैंने ही सीखा है। क्या है, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, मैंने ही सीखा है। आपने ज्ञानी के नाम को छुपा दिया, उपकारी के उपकार भावना को छुपा दिया। जिनका उपकार आपके जीवन के ऊपर था, जिन्होंने आपको सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति करवाई, जिन्होंने आपको धर्म से जोड़ा, उन उपकारी के उपकारों को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। तो ये सबसे पहला गुण जो प्रकट होता है स्तुति भक्ति करने से, कृतज्ञता भाव, ग्रेटिट्यूड। केवल आराध्य भगवंतों को ही नहीं, आप हर वो चीज को धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए कि मैं जो श्वास ले रहा हूं वो भी वायुकाय की सहायता है, वायुकाय का सहयोग है, इसीलिए श्वास ले रहा हूं। तो कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, हर एक प्राणी की कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आपके घर में जो भी छोटे बड़े हैं सभी का सहयोग है, इसीलिए आप आराम से जिंदगी जी रहे हो। यहाँ पर आप बैठ करके प्रवचन सुन रहे हो तो बैकग्राउंड में कोई और काम कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। तो उनके लिए भी क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा काम किया, फिर भी उसके लिए भी क्या करो, कृतज्ञता भाव व्यक्त करो। जैसे ही कृतज्ञता भाव व्यक्त हो जाएंगे, भीतर से विनम्रता का गुण भी प्रकट हो जाएगा। सबसे पहला गुण कृतज्ञता, दूसरा है विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, और तीसरा गुण प्रकट होता है होप, यानी आशा। हर एक व्यक्ति को पता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी रात को जिस समय आप बेड पर लेटते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तो मन में एक आशा लेकर के सोते हैं कि कल सूर्य उदय होगा और जैसे ही मैं उठूंगा तो मैं अमुक अमुक कार्य करूंगा। उस होप के कारण से, उम्मीद के कारण से, आशा के कारण से ही हमारी जिंदगी चलती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं स्तुति भक्ति करने से न जाने कितने सारे लाभ है। बहुत से लोगों को ज्योतिष के बारे में बड़ी रुचि होती है। एस्ट्रोलॉजी भी क्या कह रहा है कि स्तुति भक्ति करने से, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि अगर आपने स्तुति भक्ति की, अंदर से ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि जहां पर आपके ग्रहों का प्रभाव जो आपके ऊपर पड़ रहा है उसको डट करके सामना करने की ताकत मिल जाती है। ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन उन ग्रहों के प्रभाव के पीछे आपका कर्म भी काम कर रहा है। केवल ग्रहों का प्रभाव ही नहीं, मेन कौन है, कर्म है, और कर्मों के प्रभाव से ही ग्रहों का भी प्रभाव जुड़ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी को जानो और अपने पुरुषार्थ से उसे बदल दो। केवल जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, जानने के बाद स्वयं के पुरुषार्थ से क्या कर दो, उसे बदल दो। और ध्वनि विज्ञान भी कह रहा है, साउंड साइंस कह रहा है कि इस ध्वनि विज्ञान के माध्यम से जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप लयबद्ध तरीके से आप स्तुति भक्ति कर रहे हैं, नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, तो ये ध्वनि विज्ञान भी कहता है कि आपके अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है, ऐसे वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं जिसके माध्यम से सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। बॉडी के रिलैक्सेशन के साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होता है। आज मैंने कितने लाभ बता दिए आपको, कितने, सिर्फ 3। जैन दर्शन की दृष्टि से, न्यूरोसाइंस की दृष्टि से, वैज्ञानिक तरीके से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से, व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस की दृष्टि से, न जाने कितनी कितनी दृष्टियों के माध्यम से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कितने सारे लाभ बता दिए। इतना सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, खजाना आपको मिला है, क्या आप इस खजाने का उपयोग करना चाहेंगे? यस, आपके हाथ में चिंतामणि रत्न मिला है, इसका उपयोग, सही उपयोग अगर कर दिया जाए तो कर्म के वृंद कट जाएंगे और पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जित हो जाएगा। सेठ जी के पास भी क्या था, चिंतामणि रत्न था, एक लौता बेटा था और इकलौते बेटे को बहुत लाड प्यार से पालन पोषण किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब गलत संगत लग जाती है तो गलत आदतें भी लग जाती है। तो वहाँ पर इकलौता बेटा है, लेकिन सारे व्यसन उसके अंदर आ गए।
कभी भी शराब में धुत रहता। सेठ जी सोचते कि मेरा एकलौता बेटा है, एकलौता वंश को आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन अगर ये व्यसनों के अंदर डूबा रहा, शराब के नशे में अगर धुत रहा, तो ये परिवार कैसे चलेगा, ये वंश कैसे चलेगा। चिंता करते करते बीमार हो गए। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। समाज में अंदर उस सेठ जी की बहुत इज्जत थी, सभी लोग उनको मानते थे। जब कभी भी कोई समस्या होती तो उनसे समाधान लेने के लिए आते, बहुत ज़्यादा इज्जत करते। जिस समय सेठ जी बिस्तर पकड़ लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लोगों को लगा कि अब वो मृत्यु शैया पर है, बेटा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जाकर के क्या करना चाहिए, बेटे को बुला लेना चाहिए। लेकिन गांव के सभी बड़े बड़े श्रावक, बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो गए, किसी को नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ मिलेगा। फिर बाद में बताया गया कि वो बेटा किसी शराब खाने में रहेगा, पकड़ करके लाओ। तो कोई 2-4 लड़के गए और उसे पकड़ करके लाए। पूरे घर में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग देख रहे हैं उस बेटे को जो नशे के अंदर डूबा हुआ है, जो स्वयं को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, जो स्वयं को भी संतुलित नहीं कर पा रहा है। सभी लोग परेशान है। लेकिन जैसे ही इस दृश्य को देखा, उस बेटे के अंदर बस एक छोटा सा चिंतन चला कि देखो मैं कैसा कपूत हूँ कि मेरे पिताजी को सब कोई इज्जत करता है, हर कोई मेरे पिताजी को मानता है, लेकिन मैं कैसा कपूत हूँ कि मैं मेरे पिताजी का कहना मानता ही नहीं। जैसे वो पिताजी के सामने गया तो पिताजी ने कहा, आंखें खोल करके कौन है? बेटे ने कहा, आपका कपूत बेटा। क्या कहा? आपका कपूत बेटा। सेठ जी के मन में एक बात आई, जो कपूत है वो सपूत बन सकता है, मुझे मेरे बेटे की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर बीमार है, मन के अंदर तो चिंता है। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। इस नज़ारे को देख करके मन में परिवर्तन आ गया। पिताजी को कहने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कोई भी व्यसन का उपयोग नहीं करूंगा, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मैं कसम खाता हूं, मैं सौगंध खाता हूं, आज के बाद मैं किसी भी प्रकार के व्यसन का सेवन नहीं करूंगा। पिताजी बड़े खुश हुए, चिंता के कारण से बीमार पड़े थे, अब चिंता मिट गई तो स्वस्थ हो गए। जैसे ही पिताजी स्वस्थ हो गए, वो बेटा भी क्या बन गया, आज्ञाकारी बन गया। पिताजी के कहे अनुसार प्रतिदिन दुकान जाता, बिजनेस के अंदर भी हाथ बटाता। और एक बार पिताजी ने कहा, तुमको आज मैं एक ऐसा अचिंत्य मंगलकारी, ऐसा किसी के पास उपलब्ध नहीं, ऐसा मंत्र तुम्हें देना चाहता हूं। बेटा बड़ा खुश हो गया, ऐसा मंत्र जो किसी के पास नहीं है, जो स्पेशल है, जो यूनिक है। आपको भी चाहिए? आपको भी चाहिए ऐसा मंत्र? तो उस बेटे ने कहा, बेटा जी पहले दीजिए, कितना अच्छा है कि किसी के पास नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्पेशल और यूनिक मंत्र सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होगा। बेटे ने कहा, दे दीजिए। पिताजी ने उसे ऐसा अभेद्य मंत्र दिया जो अचिंत्य है, चिंतामणि रत्न के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, कल्पतरु के समान है। ऐसा नवकार मंत्र दे दिया, नवकार मंत्र सिखा दिया। और वो पुत्र प्रतिदिन श्रद्धा सहित नवकार मंत्र की 108 बार बोल करके माला फेरता। प्रतिदिन ऐसे ही क्रम होता। प्रतिदिन नियम बना लिया, पहले मैं नवकार मंत्र की माला फेरूंगा और उसके बाद दुकान जाऊंगा। एक दिन सुबह जल्दी उठा तो जल्दी जल्दी माला फेर ली और सुबह जल्दी ही बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकला तो रास्ते में एक छोटी सी बस्ती आई और उस बस्ती में जो बच्चे थे वो बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे एक दूसरे को कह रहे हैं, मेरी दादी ने मुझे सिखाया नमो अरिहंताणम। जैसे ही ये शब्द पढ़े उस युवक के मन में भावनाएं चेंज हो गई। पिताजी ने मुझे तो कहा था ये एक ऐसा अचिंत्य अभेद्य मंत्र है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन पिताजी ने मुझे धोखा दिया। ये तो आम बात है, हर एक के पास ये मंत्र अवेलेबल है। छोटा सा बच्चा बोल रहा है नमो अरिहंताणम,
फिर ये यूनिक और स्पेशल कैसे हुआ? पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। अब ना माला में मन लगे, ना दुकान में मन लगे, ना व्यापार में मन लगे। मन उदासीन हो गया, मन में सैडनेस आ गई, मन में दुख होने लगा कि मेरे पिता ने मुझे झूठ कहा, धोखा दे दिया। फिर एक दिन जैसे ही दुकान जाने से पहले पिताजी को नमन करने के लिए जाता, जय जिनेंद्र कहने के लिए जाता, तो पिताजी ने देखा बेटा आज बड़ा उदास है। पूछा तुम उदास क्यों हो? उस समय कहता है कुछ नहीं पिताजी। पिताजी फिर फोर्स करते हैं, थोड़ी सी मनुहार करके कहते हैं क्या हुआ बता दो, कोई बात नहीं, जो मन में है बोल दो। उस समय वो बेटा कहता है पिताजी आपने कहा था कि मुझे तो ऐसा स्पेशल यूनिक मंत्र देंगे, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। ये मंत्र तो हर कोई जानता है, वो बस्ती का छोटा सा बच्चा कह रहा है नमो अरियंताणम, फिर ये यूनिक कैसे हुआ? पिताजी ने कहा आज तो तुम दुकान चले जाओ फिर देखते हैं। गया दुकान। इधर पिताजी सोच रहे थे इसको तो कुछ सीख देनी पड़ेगी, वैल्यू तो बताना पड़ेगा। तो अगले दिन जब बेटा बाहर घर से निकल रहा था, पिताजी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहा कि मैं मोची वाले के पास जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा रुको 1 मिनट। अंदर गए और एक कांच का टुकड़ा लेकर के आए। कहा कि लो ये कांच का टुकड़ा और इसे 100 रुपये से कम बेचना मत। तुम मोची वाले के वहां जा रहे हो, तुमको क्या करना है, इस कांच के टुकड़े को बेचना है। गया मोची वाले के पास गया, कोई 5 रुपये, कोई 7 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये तक तैयार हो गया। कोई भी लेने को तैयार नहीं था। और पिताजी ने पहले ही कहा था कि 100 रुपये से कम बेचना मत, और बेचने से पहले मुझे पूछ करके बेचना। फिर महल के पास एक जो राजा का मोची था, जूते बनाने वाला, उसके पास गया तो वो मान जाता है 100 रुपये में खरीदने के लिए। सोचा कि ये कांच का टुकड़ा है, राजा की जूती में इसको डाल दूंगा। 100 रुपये में तैयार हो गया। लेकिन क्योंकि पिताजी ने कहा था बेचना नहीं है, बेचने से पहले मुझे पूछना है, तो गया घर पर, पिताजी को पूछा। पिताजी ने कांच का टुकड़ा लिया और अंदर रख दिया। अगले दिन जब बेटा बाहर जा रहा था, पूछा पिताजी ने कहाँ जा रहे हो, आज कहाँ जा रहे हो? उस समय कहा कि मैं किराना बाजार जा रहा हूँ। पिताजी ने फिर से कांच का टुकड़ा लिया और कहा कि लो ये कांच का टुकड़ा आज 1000 रुपये से कम बेचना मत। किराना बाजार में वो बेटा जाता है, एक दुकान से दूसरा दुकान, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते कोई 100 रुपये में तैयार होता है, कोई 500 रुपये में तैयार होता है, और आखिर में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो सोचता है कि मेरी बेटी के शादी में ये कांच का टुकड़ा काम आ जाएगा, इसीलिए वो 1000 रुपये में तैयार हो जाता है। फिर से घर आया, पिताजी से कहता है 1000 रुपये में ये तैयार हो गया है। तो पिताजी ने कहा नहीं बेचना नहीं है, लाओ इधर लाओ, रख दी तिजोरी के अंदर। तीसरे दिन जैसे ही गया, जाने वाला था बेटा, पिताजी ने पूछा तुम आज कहाँ जा रहे हो? कहा कि सराफा बाजार जा रहा हूं। जैसे ही सराफा बाजार के लिए निकल रहा था, पिताजी ने कहा लो ये कांच का टुकड़ा 10,000 रुपये से कम बेचना मत। उस जमाने में रुपए मतलब स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम बेचना मत। वो बेटा भी सोचने लगा शायद पिताजी के मन में लोभ आ गया है। ये एक ही कांच का टुकड़ा पहले बोला था कि 100 रुपये, फिर अगले दिन बोल रहे हैं 1000 रुपये, और आज कह रहे हैं 10,000 रुपये से कम बेचना मत। लेकिन क्योंकि पिताजी के सामने बोल नहीं सका, इसीलिए चला गया सराफा बाजार और जाकर के बेचने की तैयारी। कोई 1000, 2000, 5000, और मुश्किल से एक व्यक्ति तैयार हो गया। जो सेठ था वो 10,000 में तैयार हो जाता है, लेकिन उसने बेचा नहीं। पिताजी के पास आकर के कहता है कि मुझे एक ग्राहक मिल गया है, जो सेठ जी है वो 10,000 में लेने को तैयार है। पिताजी ने कहा नहीं बेचना नहीं है, लाओ वापस लाओ। जाकर के तिजोरी में रख दिया। ऐसे ही क्रम चलता रहा, और चौथे दिन जैसे ही बेटा जौहरी बाजार में जाने वाला था, पिताजी ने कहा कि ये कांच के टुकड़े को ले जाओ और आज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम मत बेचना। लेकर के जाता है जौहरी बाजार में, और कोई 1,00,000 में तैयार नहीं होता।
लेकिन राजमहल के पास में एक जोहरी की दुकान थी, सेठ जी थे, और उस सेठ जी ने कहा कि अरे तुम रुको 1 मिनट, मैं अंदर लेकर के जाता हूँ और वापस आता हूँ। वो सेठ जी, उस जोहरी ने उस कांच के टुकड़े को लिया और अंदर चले गए। कुछ समय के लिए अंदर जाकर के वापस बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए तो पीछे दुकान हवेली सब सोने की तरह चमकने लग गई। वो कहते हैं सेठ जी कि मैं 1 लाख नहीं, मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में ये लेने को तैयार हूं। बात समझ में नहीं आई। वो बेटा सोचने लगा कि पिताजी ने तो कहा था 1 लाख में बेचना, और ये क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ भी देने को तैयार है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है, उनको पूछे बिना बेचना नहीं है। लेकर के आता है और अपने पिता को कहता है कि पिताजी आज तो ऐसी गजब बात हो गई है। उस समय पिताजी कहते हैं ये कोई आम कांच का टुकड़ा नहीं है, ये चिंतामणि रत्न है। वो एक जोहरी था, एक सेठ था, जिसने इसकी परख कर ली, इसको पहचान लिया। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वो जोहरी पता लगा पाया है, वो ज्वेलर ही पता लगा पाया है। बाकी इस कांच के टुकड़े को तुमने कि 4 दिन से तुम घूम रहे हो, मोची वाले के वहां गए, किराना बाजार गए, सराफा बाजार गए, हर जगह पर तुम लेकर के गए, लेकिन कोई भी इसका सही पहचान नहीं कर पाया। लेकिन वो जो ज्वेलर था, सिर्फ वो ही इसका सही मूल्य आंक पाया है। ये चिंतामणि रत्न है। मैं चाहता तो इस हवेली को मैं क्या कर सकता था, इस हवेली को मैं सोने की बना सकता था। जितने भी पदार्थ है उन सभी को भी मैं सोने का कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। समझना तुम्हें ये होगा कि हर एक व्यक्ति के मुंह में नवकार मंत्र है। जैसे कांच का टुकड़ा हर एक के हाथ में गया, वैसे ही नवकार मंत्र भी हर एक के मुंह में जा रहा है। हर एक के मुंह में वो शब्द निकल रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को उसका मूल्य नहीं मालूम। और बहुत कम ऐसे जौहरी होंगे जिनको उसका मूल्य पता होगा। केवल कुछ ही ऐसे साधक होंगे जिनको पंच परमेष्टि की वैल्यू पता होगी, जिनको पता है इनके स्मरण करने से अरिहंत और सिद्ध जैसे साध्य प्राप्त हो सकते हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु जैसे साधक बन सकते हैं। और वो साधन क्या है? नमो साधन है, यानी वंदन करने से, स्तुति भक्ति करने से साधक को वो साधन मिल जाता है, और उसी साधन के माध्यम से अपनी आत्मा को चिंतामणि रत्न का स्पर्श हो जाए तो ये आत्मा कुंदन के समान शुद्ध बन जाती है। आत्म बंधुओं, इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति करना, पंच परमेष्टि की स्तुति भक्ति करना, जिससे कर्म के वृंद कट जाए और एक दिन ऐसा आए कि ये आत्मा क्या बन सकती है? परमात्मा बन सकती है। ये आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बलवीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय का अधिकारी बन सकता है। और जब साधक अनंत चतुष्टय का अधिकारी बन जाएगा, देव दानव मानव सभी उनकी स्तुति भक्ति करते हुए वो आत्मा परमात्मा बनते ही पूजनीय और वंदनीय बन जाएगा। आत्मबंधुओं, ऐसे ही आप भी प्रतिदिन पंच परमेष्टि का नाम लेते हैं। केवल मन के मत गुड़ाओ, मन के अंदर शुभ चिंतन के साथ, अहोभाव के साथ पंच परमेष्टि का स्मरण करो। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान दो कि मैं अगर एक नवकार का भी स्मरण करूं, श्वास के साथ स्मरण करूं, जिसके माध्यम से मेरे एक एक श्वास के साथ नवकार रम जाए। अगर यही साधना की जाए तो सिद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने संसार परिभ्रमण को दूर करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे, परम आनंद की प्राप्ति होगी। और घड़ी के अंदर भी समय हो रहा है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।